जी, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद नईम, केमिस्ट्री वाला। तो आज हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है जी बुक में चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 1 स्टोशियोमेट्री है, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 3 जो है वो केमिकल बॉन्डिंग है, 4 जो है वो गैसेस है, 5th जो है वो क्या है जी लिक्विड, जो हम पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर 6 जो है दैट इज सॉलिड। सॉलिड मैटर की वो टाइप है, द टाइप ऑफ सॉलिड टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वो टाइप मैटर की जो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम रखता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड इट इज़ अ टाइप ऑफ मैटर। तो सॉलिड की टाइप्स क्या क्या हैं? टाइप्स ऑफ सॉलिड 2 होते हैं जी। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नंबर 2 अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो टाइप है जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं थ्रू आउट। अ टाइप ऑफ solid in which atom, ion or molecule are arranged in a definite order throughout in the solid। यानी ऐसा नहीं है कि एक सॉलिड के एक पोर्शन जो है उसमें हो, अगले पोर्शन में ना हो, फिर हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसा जो होता है अमॉर्फस सॉलिड में होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो तरतीब एक साइड पे है वो थ्रू आउट ऐसी होगी, एक साइड से शुरू करें दूसरी साइड पे चले जाएं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के थ्रू आउट आपको वही तरतीब मिलेगी, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड जो है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप कह सकते हैं कि इन विच एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर थ्रू आउट। ठीक है जी। अ टाइप ऑफ सॉलिड इन विच एटम, आयन, मॉलिक्यूल आर नॉट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, नॉट डेफिनेट ऑर्डर थ्रू आउट यानी कुछ जगहों पे अरेंज हैं एक ऑर्डर में, कुछ जगहों पे नहीं है। यानी इसमें 2 आप कह लें कि आप रीजन कह सकते हैं कि ऐसा रीजन जिसमें एटम, आयन के मॉलिक्यूल एक डेफिनेट ऑर्डर में है, कुछ ऐसा रीजन भी है जिसमें वो नहीं है। ठीक है, यानी इन विच एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर थ्रू आउट इन द क्रिस्टल या थ्रू आउट इन द सॉलिड कह लें। अच्छा, तो अमॉर्फस सॉलिड की और क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? डायमंड, सोडियम क्लोराइड, आयरन, आइस, ये क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड ग्लास, प्लास्टिक, रबर, तो ये जो हैं अमॉर्फस सॉलिड हैं। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 जिसे हम कहते हैं, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ने हैं, अमॉर्फस सॉलिड नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो टाइप है कि जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो होते हैं थ्रू आउट उस सॉलिड में एक जैसे होते हैं, एक जैसी अरेंजमेंट रखते हैं। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो आते हैं जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जी? नंबर 1 शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? आपको मैं एक पहले प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दे दूं, उसके बाद जो है फिर आप खुद ही समझ जाएंगे शार्प का मतलब क्या है। जो इनविटेशन कार्ड होते हैं उस पर, शादी के जो होते हैं इनविटेशन कार्ड, उस पर शार्प टाइम लिखा होता है। अराइवल कब होगा बारात का, या अगर बारात कहीं जा रही है तो डिपार्चर कितने बजे होगा, तो ये सारी टाइमिंग लिखे होते हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा मुझे
इत्तेफाक हुआ एक शादी पे जाने का, शेख साहब के बेटे की शादी थी, तो मैं गया। तो शेख साहब ने कहा जी कि जो टाइम लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर आप उससे 1 घंटा बाद आइएगा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा जी आपने बारात लेके आना है तो शादी हाल में ही आ जाता हूँ। शादी हाल मेरे घर के करीब था, मैं चला गया जी शादी हाल में, और जो उन्होंने टाइम दिया था उससे 1 घंटा क्या बल्कि 2 घंटे मैं लेट गया। अब जब मैं उधर हाल में पहुँचा तो हाल में कोई भी नहीं। तो मैंने हाल वालों से पूछा कि जी बारात कितने बजे आएगी? कहते हैं जी बारात का जो आने का टाइम है वो तो रात को 11 बजे है, आप 9 बजे ही आ गए। मैंने कहा कार्ड पे तो 7 बजे लिखा हुआ था। तो शार्प का मतलब ये नहीं है। शार्प टाइम का मतलब ये है कि अगर 7 बजे लिखा है ना टाइम, तो 7 बजे वो फंक्शन शुरू हो जाए, दैट इज़ शार्प टाइम। जैसे पाकिस्तान में जो टीवी पे ख़बरनामा आता था, अभी पता नहीं आता है, अभी भी आता है शायद, तो जैसे ही रात के 9 बजते थे तो साथ ही जो है अज़हर लोधी और जो है सुरैया शाह होती थी, माँ पारा सफदर हुआ करती थी, साथ ही जो है उनकी आवाज़ आ जानी थी कि रात के 9 बज चुके हैं, अब आप खबरें सुनेंगे। यानी ख़बरनामा या रेडियो पे जो खबरें होती थी शार्प टाइम पे होती थी, जैसे ही वो टाइम हुआ वैसी खबरें। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी पे जो इनविटेशन कार्ड पे टाइम लिखा होता है उस टाइम को कोई फॉलो ही नहीं कर रहा। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जब एक डेफिनेट टेम्परेचर आए उस पर वो तमाम का तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, मेल्ट हो जाए, दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मसल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही टेम्परेचर 80 हो, सारी की सारी क्वांटिटी, अगर वो 1 ग्राम है, अगर वही क्वांटिटी 2 ग्राम है, वही क्वांटिटी 10 ग्राम है, उस सारी क्वांटिटी का टेम्परेचर, ये नहीं कि नीचे हो गया ऊपर नहीं हुआ, सारी क्वांटिटी का टेम्परेचर जैसे ही 80 हुआ वो सारी की सारी जो है वो लिक्विड में चेंज होगी, दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी एक डेफिनेट जो है मेल्टिंग पॉइंट है, डेफिनेट टेम्परेचर, डेफिनेट यानी ये क्या होगा, एक जो है डेफिनेट टेम्परेचर है जिस पे वो लिक्विड में चेंज होगा, डेफिनेट टेम्परेचर, दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट, तो एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा जी, वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड इज फॉर्म। यानी मेल्टिंग ये होती है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो, लिक्विड बन जाता है। तो यानी वाइड आपने सुना होगा, वाइड बॉइलिंग भी होती है। वाइड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वाइड का मतलब ये है कि जी 80 से वो स्टार्ट होता है और 85 तक जाता है, दिस इज वाइड मेल्टिंग पॉइंट। तो वाइड मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के नहीं होते। वाइड मेल्टिंग पॉइंट जो हैं आप कह लें कि इम्प्योर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, इम्प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके होते हैं वाइड। इसका मतलब ये है कि हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा इंस्पेक्टर होते हैं, वो जाते हैं किसी शॉप से सैंपल लेते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं। अगर वही बेईमान हो तो फिर एक अलग इशू है। अगर वो किसी शॉप से शुगर का सैंपल लेते हैं, ठीक है जी, शुगर इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट करते हैं तो वो शार्प नहीं आ रहा, वाइड आ रहा है, इसका मतलब है उस चीनी के अंदर मिलावट की गई है। मैंने आपको कहा है इम्प्योर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलावट वाले होंगे, उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, वाइड होते। तो हम इस करैक्टरिस्टिक से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का है, हम शुगर की प्योरिटी चेक कर सकते हैं कि शेख साहब शुगर जो बेच रहे हैं वो जो है मिलावट वाली बेच रहे हैं या वो कौन सी बेच रहे हैं, प्योर बेच रहे हैं। अब क्लियर हो गया शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा जो करैक्टरिस्टिक है वो ये है डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है। अब जाहिर है जब 3 डायमेंशनली जो है ये अरेंजमेंट होगी, 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होगी एटम, आयन या मॉलिक्यूल की, तो डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होगी। आप मुझे ये बताएं कि ये क्या है जी, स्क्वायर, स्क्वायर, और ये क्या है, ये क्यूब। अब क्यूब जो है ये 3 डायमेंशनल है और स्क्वायर जो है ये 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो जो 3 डायमेंशनल होंगी इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा, और जो है ऑर्थोरोम्बिक होगा, रोम्बिक होगा, मोनोक्लिनिक होगा, यानी ये जो हैं क्या हैं, ये डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती हैं इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है।
वो कौन कौन सी हो सकती हैं, इसका बड़ा आसान तरीका है याद रखने का। मैंने स्टूडेंट को बताया कि डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप कौन कौन सी हो सकती हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे जी ये कौन सी है, ये कौन सी है, आपको नाम आने चाहिए। तो वो है जी, आप याद रखें CTORHMT, कंप्यूटर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन रहमत मार्केट। कोई रहमत मार्केट है, उसमें कंप्यूटर की कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे आपको डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप जो है वो कितनी है ये पता चल जाएगा। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ भी देखें 7, ये पता नहीं 7 जो है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बहुत सी जगहों पे आपने 7 का देखा होगा जो है ये हिंसा जो है यूज़ होता है। जैसे कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं, सफ़ा मरवा के जो चक्कर होते हैं वो भी 7 होते हैं। खाना काबा में जो हाजी जाते हैं तवाफ़ करते हैं वो भी कहते हैं जी 7 चक्कर होते हैं, 7 चक्कर पूरे करने होते हैं। जब तक वो 7 चक्कर पूरे नहीं होते वो जो रुकन है वो कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह हिंदुओं में भी आपने देखा होगा कि हिंदू भी जो है जब शादी करते हैं तो वो 7 फेरे लगाते हैं। जब तक वो फेरे पूरे नहीं होते तो उनकी शादी नहीं होती। तो ये भी जो हैं 7 हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो 7 हैं। हफ्ते में दिन भी 7 होते हैं और जो है समंदर भी 7 हैं, बर आज़म भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं, ज़मीनें भी 7 हैं। एक लड़का कहता था सर हम भाई भी 7 हैं। तो ये चलिए ये भी अल्लाह ताला की देन थी। अल्लाह ताला ने 7 भाई थे वो, माशाल्लाह। तो सी से आपने क्या याद रखना है, मैं इसके आगे डिफरेंट कलर यूज़ करूं ताकि आपको ये सानी यानी कंप्यूटर ट्रेनिंग। सी से आप क्यूबिक क्रिस्टल्स होती हैं। टी से टेट्रागोनल, ओ से आर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक और टी से दैट इज ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 जो हैं आप कह लें कि ज्योमेट्रिक शेप हैं क्यूबिक, यानी 7 डिफरेंट टाइप्स की जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक हो गया जी। अगर हम डिटेल के साथ तो आपके ये सिलेबस में नहीं है, बस बाज़ जो है ना, अभी जो बुक आई है उसमें तो उनके नाम भी कोई नहीं है, बस ऐसे किसी का जिक्र है। जैसे रोम्बिक सल्फ़र है, मोनोक्लिनिक सल्फ़र है, ये बताया हुआ है। ग्रेफाइट और डायमंड का बताया कि डायमंड जो है इसकी क्रिस्टल क्यूबिक होती हैं और ग्रेफाइट की हेक्सागोनल होती हैं, ये बताया हुआ है। लेकिन उनकी आगे डिटेल नहीं दी गई, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे जैसा कि आपका सिलेबस है उसके मुताबिक। तो ये भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि 7 जो हैं कह लें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी उसकी ज्योमेट्रिक शेप्स हैं 7। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है एक प्रॉपर्टी है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, डैट इज़ एन आइसोट्रोफी। ये बच्चों को समझ नहीं आती, एन आइसोट्रोफी। नंबर 3 तो आज हम 3 ही पढ़ेंगे, एन आइसोट्रोफी। थर्ड है जी एन आइसोट्रोपी। ये क्या होती है एन आइसोट्रोपी? ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो नहीं होती। सम क्रिस्टलाइन सॉलिड शो डिफरेंट intensities in physical property in different direction. Some crystalline solid show different intensities in physical property in different direction. This property is anisotropy. This process कह लें या property कह लें, this process is called anisotropy. ठीक है, अब देखिए हमारे पास है ग्रेफाइट। आप लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है इसकी क्रिस्टल्स किस तरह से होती हैं, हेक्सागोनल होती हैं। ठीक है जी, बस इतना ही काफ़ी है बनाना कि ये कार्बन एटम है, ये जो सर्कल में कार्बन जो हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होती हैं, 3 जो हैं इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में यूज़ हैं, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन लेयर में मूव करता है। ठीक है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, ये सामने की तरफ है, ये सामने की तरफ ऐसे है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो और ये जो रह गया है ये पीछे की तरफ। अच्छा, अब देखें कि अगर हमें इसको काटना पड़ जाए तो 2 तरीके से काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, दिस इज़ पैरेलल, और दूसरी जो कटिंग है ये किस तरह होगी जी, ऐसे हो सकती है, ये होगी परपेंडिकुलर।
क्या दोनों तरफ से यानी दोनों डायरेक्शन से एक जैसी आसानी से कटेंगी या डिफरेंट, यानी आप ये कह लें कि जो ईज ऑफ क्लीविज है, दैट इज क्लीविज यानी ब्रेकेज, क्या एक जैसा है? नहीं। देखिए पैरेलल जो है इजीली कटेगा, इजीली कटेगा। क्यों? यहाँ पे वीक फोर्सेस हैं, ये आसानी से कट जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर जो है ये डिफिकल्ट होगा। है एक ही चीज़, ये नहीं है कि हमने ये चीज़ बदल दी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वही है, यानी कौन सा है? ग्रेफाइट। एक डायरेक्शन में आप उसको काट रहे हैं बड़ी आसानी से, दूसरी डायरेक्शन में उसको काटना मुश्किल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि क्लीवेज जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल ना समझिएगा, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में रखती हो, वो होती है जी एनआइसोट्रॉफी। क्लीवेज भी हो सकती है। इसके अलावा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये भी डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। फिर जो है इलेक्ट्रिकल और थर्मल जो होती है कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। यानी ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्लीवेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल, थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट इंटेंसिटी रखती हो, वो प्रॉपर्टी जो हैं एनआइसोट्रॉफी कहलाती हैं, यानी इस प्रोसेस को। और वो सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी रखता है वो एनआइसोट्रोफ होता है, यानी ग्रेफाइट इज एनआइसोट्रोफ। ठीक है, क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और पढ़ लेते हैं, एलोट्रोपी। ये क्या होती है? देखिए, अगर कोई एलिमेंट वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को एलोट्रोपी कहते हैं। और वो जो डिफरेंट फॉर्म होंगी वो एलोट्रोपिक फॉर्म या एलोट्रोप्स कहलाएंगी। एलोट्रोपी क्या है? व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्टेट, या आप कह लें कि व्हेन एन एलिमेंट हैज मोर देन वन ज्योमेट्रिक शेप। ठीक है, व्हेन एन एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट है? जो एलिमेंट सॉलिड, नॉट जो है गैस या लिक्विड, एलिमेंट जो है गैसेस स्टेट में भी होते हैं। तो व्हेन एन एलिमेंट, ये एलिमेंट सॉलिड होगा भाई, ठीक है जी, एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन स्टेट, दिस process is called allotropy. And different crystalline state, when an element exists in more than one crystalline state, these different crystalline states are called allotropes, and this process is called allotropy. हल क्लियर हो गया होगा।